नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइर अल इशराक बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व यमीनुल गुमूस। रवाहुल बुखारी। बयान चल रहा है बाबुल कबाइर, बड़े गुनाह, कबाइर गुनाह का बयान और निफाक की अलामात। एक हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद की गुजर चुकी, जिसमें एक साहब ने आकर हुजूर से अर्ज किया था कि हुजूर कबाइर कौन से हैं। हुजूर ने बयान किया। ये दूसरी रिवायत अब्दुल्ला बिन अम्र से फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबाइर बड़े गुनाह में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, उक़ूक़ुल वालिदैन माँ बाप की नाफरमानी, बेगुनाह का कत्ल और झूठी कसम कबाइर गुनाह है। इसमें जो इशराक बिल्लाह है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, ये कुफ्र है। और ये याद रखें कि हर कुफ्र कबीरा गुनाह है। उसके बाद माँ बाप की नाफरमानी, ये कुफ्र तो नहीं है मगर ये गुनाह कबाइर है। इसलिए उसकी अजमत है वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद जिस चीज का हुक्म दिया वो माँ बाप की फर्माबरदारी है। अल्लाह ताबुदू व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। और तेरे रब ने फैसला किया उसी की इबादत कर और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। और जान का कत्ल यानी बेखता बगैर कसूर के किसी को कत्ल करना, वरना जना की सजा में कोई कत्ल किया जाए, मुर्तद है तो उसे कत्ल का हुक्म है, तो वो तो सवाब है, वो तो इस्लामी कानून पे अमल है। बेखता जानबूझकर किसी को कत्ल करना, हदीस पाक में है अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार। इस सिचुएशन में कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को मारने का फैसला किया। ये सोचता है कि उसे मार दूं, वो सोचता है कि इसे मार दूं। दोनों में कोई एक कातिल होगा, एक मकतूल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मकतूल हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों किसी अखबार में पढ़ा था मैंने, गैर मुस्लिमों का कोई वाकया था, कहीं नाम भूल गया मगर शायद गुजराती के अखबार में पढ़ा था। मार दिया और फिर उसने भी उसको मारा, दोनों मर गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मकतूल हो जाते हैं, वरना उमूमन दो लड़ते हैं तो उसमें एक कातिल है, एक मकतूल है। वन इज किलर एंड सेकंड इज किल्ड। तो अब मुसलमान अगर आपस में लड़ते हैं, ये उसे मारेगा, वो इसे मारना चाहता है, दोनों जहन्नमी है। कातिल तो जहन्नमी है, समझ में आया, कत्ल किया और वो भी गुनाह की सजा पाएगा, इसलिए कि उसका भी इरादा था कि इसको मार दूं। मगर ये दायमी अजाब नहीं होगा, ये कबाइर गुनाह में से है, गुनाह कबाइर में से है। उस पे जो है उसे सजा जरूर मिलेगी, मगर दायमी, ये कुफ्र नहीं है, कुफ्र पर दायमी अजाब है।
और गुनाह कबाइर पर अल्लाह चाहे माफ करे और अगर माफ नहीं करता तो उस मुताबिक उसको सजा। वल यमीनुल गमूस, आका फरमाते झूठी कसम, झूठी गमूस आया, गमूस गमा से अगमुस, गमूस इसका लुगत में माना होता है डूब जाना, डिबोना। तो कसम चूंकि कई गुनाहों की जड़ होती है और एक झूठी कसम बंदे को गुनाहों में डिबो देती है। फिर एक को छुपाने के लिए दूसरा झूठी कसम। झूठी कसम से मुराद गुज़िश्ता वाक़िया पर झूठी कसम खाना, जो बात हो गई है अब उस पे कसम खा रहा है, उसके खिलाफ कसम खा रहा है। जैसे साईं बैठे हैं, इस्माइल साईं, मैं इनसे मुलाकात कर चुका, फिर आपका कोई इनसे काम था, आपने मुझसे पूछा, आपने जनाब इस्माइल भाई से मुलाकात की। मैं कहूं कोई मकसद हो मेरा इस कहने का, इसके तहत कोई रीजन बना हो, मैं कहूं नहीं खुदा की कसम मैं इनसे नहीं मिला हूं, जबकि मिल चुका हूं, तो गुज़िश्ता वाक़ियात पे झूठी कसम खाना, इस पे कफ़ारा नहीं है, ये तो गुनाह है। कफ़ारा तो उस पर है कि कसम खाए और तोड़ डाले। कसम खाया हो मुस्तकबिल की, इन फ्यूचर किसी बात की कसम खाया और तोड़ डाले, उस काम को न किया तो कफ़ारा है। इस पे कफ़ारा नहीं है, तो कबाइर में से है, बहुत बड़ा गुनाह है और जब तक तौबा ना करेगा वो माफ ना होगा। तो ये कबाइर हैं, गुनाह है कबाइर। अल्लाह इनकी नौसत से हमको महफूज रखे। देखिए कहीं कहीं गुनाह की तादाद, कबाइर की तादाद अलग अलग है, कहीं 70 बताए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह की रिवायत है कि 700 के करीब कबाइर गुनाह है और हुजूर ने अलग अलग मौकों पर बताया। कत्ल करना, फिर आगे वाली हदीस में गुजर चुका अन तज़नी हलीलत जारी, अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ बुरा सलूक, जना, ये कबाइर गुनाह में। यहाँ और कुछ बताए कि वालिदैन का नाफरमानी, कत्ल नफ्स और झूठी कसम। अब हर जगह आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कबाइर के ताल्लुक से अलग अलग बयान फरमाया, ये मौका के एतबार से सब मिलाओ तो फिर हजरत अब्बास की रिवायत सही होगी 700 के करीब है, मगर हुजूर ने एक जगह 700 न बयान फरमाए, मौका मौका जहां जैसी सिचुएशन वहां बता। अब कबाइर गुनाह जैसे इन्हीं 4 ही में लिमिट नहीं है कि ये 4 ही कबाइर है, नहीं इसके अलावा भी हैं, मगर ये मौका के एतबार से हुजूर ने बयान फरमाया। अबू हुरैरा से रिवायत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात, क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सहरु व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ला यौम ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, मुत्तफ़क़ अलैहि। हदीस मुत्तफ़क़ है, बुखारी और मुस्लिम में है। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हिलाक करने वाली, बर्बाद करने वाली 7 चीजों से बचते रहो। 7 चीजें बंदे को बर्बाद कर देती हैं। पूछा गया या रसूलल्लाह वो 7 कौन सी? आका फरमाते हैं, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वस्सहर जादू, क़त्लुन नफ्स, बेजान किसी बेखता ना हक किसी को कत्ल करना, अक्लुर रिबा, सूद खाना, अक्लो मालिल यतीम, यतीम का माल खा लेना, व तवल्ला यौम ज़हफ़, जंग मैदान जिहाद में पीठ दिखा के भाग जाना, वल मक़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, बेखबर पाक दामन औरत पर ज़ना की तोहमत लगाना या किसी बुराई की तोहमत लगाना, ये 7। वल मुहसिनातिल मोमिनातिल गाफिलात, इसमें कई गुनाह है, इसमें कई है कि देखिए 7 चीजें बताई। एक शिर्क उसका जिक्र हुआ, अस्सहर जादू, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू। अगर
जादू के तोड़ के लिए जादू सीखा जाए तो जाए, समझे? जादू के तोड़ के लिए जादू सीखा जाए तो जाए, मगर उस जादू में इतना ये ख्याल अशद जरूरी है कि जो पढ़ा जाए उसमें कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो कुफरी कलमा हो, वरना वो भी जाए। मगर सिर्फ तोड़ के लिए अगर सीखा जाए और उसमें कोई ऐसी चीज ना हो, कोई ऐसा कलमा ना हो जो खिलाफ शरा हो, वरना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू कबीरा गुनाह है। वो इतना कबीरा गुनाह है, इतना कबीरा गुनाह है, इतना कबीरा गुनाह है कि हजरत आयशा की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह कई एक रिवायत से है कि जादूगर खैर मनाए, हो सकता है कि उसका खात्मा खराब हो जाए। अल्लाह अल्लाह के नजदीक मनहूस कबाइर में सबसे बड़ा मनहूस जादू। थोड़ी सी नाचाकियां हो गई, थोड़ा सा कुछ हो गया, बस फौरन पहुंच गए। अरे मुझे तो ताज्जुब होता है, कुछ लोग बताते हैं हमारे कुछ लोग मुशरिकीन के पास जाते हैं इन चीजों के लिए। कुछ साहब बता रहे, भुआ भुआ क्या बोलते हैं, वो करते हैं कुछ, क्या भुआ, वहां जाते माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है? क्या वो दुनिया से रुखसत होने वाले नहीं हैं? क्या उन्हें मौत नहीं आने वाली? क्या उनका यकीन कब्र और हश्र और मीज़ान और पुरसिरात दीदार इलाही और जन्नत और जहन्नम से उनका यकीन उठ गया है क्या? कि दुनिया के चंद फवाइद के लिए वो शरीयत और कानून इलाही और खुदा की गाइडलाइन को पार करके अपनी कब्र और अपनी आखिरत को हमेशा के लिए बर्बाद करने पे तुले हैं। उलमा तो फरमाते हैं कि अगर एक बंदे को 100 साल तक लटकाया जाए और बार बार उसकी चमड़ी को उखेड़ा जाए, फिर लगा दिया जाए, फिर उसकी जिंदा चमड़ी को उखेड़ा जाए और कहा जाए कि ईमान से फिर जा, तो फिर उसे 100 साल उस तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहिए, मगर करोड़ों साल की आखिरत को आज से नहीं जाने देना। मगर सहर जिसमें शयातीन का असर होता है, मैं पहले पारे में इसकी काफी डिटेल अर्ज कर चुका हूं। जादू की किस्में, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमुना नास अस्सहर वमा युअल्लिमान मिन हदि हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमुना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी वमा उन्ज़िला अलल मलकिन बिबाबिला हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। इस आयत के तफसीर में पहले पारे में अर्ज कर चुका। तो ये सहर जादू इतनी कंजुल उमाल की रिवायत है कि जादूगर के चेहरे से नूर ईमान अल्लाह ताला खींच लेता है, नूर ईमान उसके चेहरे से खींच लेता है और अल्लाह ताला के जो ईमान वाले के सीने में जो ईमान की तजल्लियात होती हैं उससे उसका सीना खाली हो जाता है। मोमिन तो रहता है मगर ईमान कामिल नहीं आता। कबाइर गुनाह में से है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है और जादूगर जहां रहता है वो इलाका नहुसत ज़दा हो जाता है। जिस घर में रहता है उस घर से बरकतों को खत्म कर दिया जाता है। और जो है कहते हैं कि फरिश्ते वो रास्ता मोड़ लेते हैं, उस रास्ते उस गली से फरिश्ते नहीं गुजरते हैं जिस गली में जादूगर का मकान पड़ता। अल्लाह अल्लाह। और बेशुमार जो है इसके ताल्लुक से अहादीस में वईदें आई हैं। अल्लाह मोमिनों को महफूज रखे।
वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और नाहक किसी को कत्ल करना। व अकलुर रिबा, चौथी चीज आका फरमाते हैं सूद खाना, ब्याज। ब्याज आज लोग उसको नया नाम देते हैं, इंटरेस्ट। अरे भाई, शराब की बोतल पे रूह अफ़ज़ा का लेबल लगा लो। मोहम्मद भाई सही मिसाल है। शराब की बोतल पर अगर रूह अफ़ज़ा का आप लेबल लगा लो तो शराब रूह अफ़ज़ा नहीं हो जाएगी, उसकी हकीकत नहीं बदलेगी। अगर आज आपने या आज लोग सूद का नाम बदल दें, उसकी हकीकत नहीं बदलेगी। तो यह है अकल रिबा, सूद खाना। इसमें किसी के मजबूरी का फायदा होता है सबसे बड़ा। ये एक आदमी मजबूर है, उसे जरूरत है, तो कुरान तो ये कहता है वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़ल हसना, अल्लाह के लिए कौन कर्ज हसन देगा, उसकी इतनी फजीलत है। कर्ज हसन यानी किसी मजबूर को रकम देना और जितना दिया है उसी मिकदार में वापस लेना, और उसको मोहलत दे देना कि जब तू चाहे दे। तो आका फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम वो आयत करीमा का मफ़हूम है कि ये अल्लाह को तूने कर्ज दिया है और अल्लाह ताला तुझे हश्र के मैदान में 70,000 करके लौटा है। कर्ज हसन, अल्लाह के लिए उस बंदे को वो कर्ज, उस पर फायदा हासिल ना करे, असल रकम दे दे और उसको मोहलत दे कि जब तू चाहे दे। और अगर किसी ने किसी को कर्ज हसन दिया, आला हजरत सरकार के वाकया मैंने पढ़ा था, शायद हयात आला हजरत या कहीं, आला हजरत सरकार जब किसी को कर्ज देते तो अब फरमाते कब लौटाओगे, तो कहा हुजूर फुला तारीख को लौटाऊंगा। वो तारीख आती और साहब न लौटाते तो आला हजरत तकाजा नहीं करते कि कर्ज दो। पूछा गया क्यों, तो कहते हैं कि अगर तारीख आई और तकाजा न किया, उसकी हालत अभी देने जैसी नहीं है और हमने मोहलत दे दी, तो जितने दिन गुजरेंगे जितना दिया है रोजाना उतना सदका करने का सवाब मिलेगा। रोजाना इतना सदका करने का सवाब मिलेगा। तो ये कर्ज हसन है। और फिर पहले तो ये है कि सूद ब्याज पे लो ही नहीं। आज लोगों के वाकयात देखो, जिसको रब ने हराम किया हो उसमें कभी फायदा नहीं हो सकता, बाद में पछताते हैं। इधर से लिया, उधर से लिया, इधर का ब्याज, उधर का ब्याज, असल रकम तो पड़ी रहती है। अभी मैं एक जगह गया था तो एक साहब बता रहे थे कि बापू 2 साल पहले हमारे मोहल्ले में एक साहब ने मुहर्रम शरीफ की नियाज के लिए 20,000 कर्जा लिया था। मुहर्रम शरीफ की नियाज के लिए 20,000 कर्जा लिया था, अभी तक सूद भर रहा है। नियाज खा के लोग हजम कर गए, मगर अभी तक सूद पे उसने 20,000 लिया था। 2 साल हो गए, अभी ब्याज भर रहा है, असल रकम तो बाकी है। और फिर किस चीज के लिए, एक मुस्ताहब और नफल चीज के लिए उसने सूद लिया, बताइए। ये जहालत है। नियाज बेशक बुजुर्गों की बारगाह का फातिहा, उनकी बारगाह का नजराना यकीनन तबर्रुक है, मगर उसके लिए कुछ कवानीन है। अकल रिबा, और सूद खान, अकलो माल यतीम, और यतीम का माल खा लेना। वो बेचारा छोटा है और उसको एतमाद में लेकर उसके माल की हिफाजत होती है, और अगर उसका बाप इंतकाल कर गया, वो यतीम है, तो फिर चचा और रिश्तेदार में जो है जिसकी किफालत में वो यतीम है, उसे उस यतीम के बड़े होने तक उसके वरासत, उसके माल की हिफाजत करनी है। इसके बजाय इसका माल खा ले, इसमें धोखा भी है, किसी माल, किसी इंसान के हक को मारना भी है और एतमाद को ठेस पहुंचाना भी है।
वो यतीम है, वो छोटा है, उसके माल को संभालना चाहिए, जब बड़ा हो जाए तो दे दो। मगर इसमें धोखा भी है, बेएतमादी भी है, हक के इबाद भी है, बंदे का हक खा रहा है, ये कबीरा गुनाह है। व तवल्ला यौम ज़ौब, आका फरमाते छठी चीज कबाइर में से जंग के मैदान से पीठ दिखा के भाग जाना। जंग के मैदान से पीठ दिखा के भाग गया। सातवीं चीज क़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मोमिनातिल गाफिलात, बेखबर, यानी ऐसी औरतें जिन्हें खबर ही नहीं है कि जना किया है, पाक दामन है, ऐसे औरतों पर जना की गलत चीज की तोहमत लगाना, ये कबाइर में से है। वल्लाहुल तौफीक व तौफीक बिल्लाह, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। आगे इसी तरीके की हदीस है, अज़ानी ला यज़नी हिना युज़नी वहुवा मोमिन, व ला यस्रिक़ु सारिक़ हिना यस्रिक़ वहुवा मोमिन, वला यशरबुल खमर हिना यशरब वहुवा मोमिन, इला आखिर हदीस। इंशाअल्लाह कल के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।